मारुति की दो कारें वैगनार और ऑल्टो K10 फिर सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गई। एनकैप टेस्टिंग में वैगनार को 1 स्टार की रेटिंग मिली है। चाइल्ड सेफ्टी में तो 0 रेटिंग मिली है। कई और कारें भी एनकैप टेस्टिंग में फेल हो गई हैं। आज हम कारों की सेफ्टी पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, जानेंगे कि कंपनियां क्यों ऐसी डिब्बा कारें जिसे कहा जाता है, डिब्बा कारें क्यों बनाती हैं जो सुरक्षा के हर पैमाने पर फेल हो जाती हैं, और इन छोटी कारों को लेने का कंज्यूमर का जो मनोविज्ञान है वो क्या है। आम कंज्यूमर को कार खरीदते वक्त सुरक्षा के मद्देनजर किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, बजट देखे या सेफ्टी देखे, और आखिर में सरकार को कारों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या कोई नियम कायदे लाने की आवश्यकता है, या जो हमारी अपनी रेटिंग की बात चल रही है, एनकैप नहीं बल्कि हमारी अपनी रेटिंग सिस्टम में क्या उनकी कसौटी पर कारों को कसना चाहिए, तब बात बनेगी। इस पर करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कारों को सेफ्टी रेटिंग देने वाली संस्था ग्लोबल एनकैप ने 4 कारों की क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी कर दी है। इसमें मारुति सुजुकी की 2 कार जिनमें ऑल्टो K10 और वैगनार शामिल हैं, दोनों ही कारें क्रैश टेस्ट में पूरी तरह से फेल साबित हुई, जबकि क्रैश टेस्ट रेटिंग में फॉक्सवैगन और स्कोडा की एक कार शामिल की गई। ये दोनों कारें 5 स्टार रेटिंग के साथ सबसे सुरक्षित कारों की लिस्ट में शुमार की गई। सुजुकी वैगनार की नई क्रैश टेस्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार को अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 19.69 पॉइंट मिले हैं। इस कार को इससे पहले 2019 में टेस्ट किया गया था और इसे 2 स्टार मिले थे। हालांकि इस बार क्रैश टेस्टिंग के मानक पहले के मुकाबले सख्त थे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कार पर पूरा देश इतना भरोसा करता है वो सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो कार में बैठे लोगों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। हालांकि फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट में गर्दन की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा बेहतर पाई गई, जबकि चालक की छाती की सुरक्षा को कमजोर पाया गया और घुटनों की सुरक्षा बहुत ही मामूली पाई गई। जहां तक रही बात ऑल्टो K10 के क्रैश टेस्टिंग की, तो ये एडल्ट सेफ्टी सुरक्षा के लिए 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार रेटिंग के साथ आई है। ऑल्टो K10 ने एडल्ट पैसेंजर सिक्योरिटी में 34 अंकों में से 21.67 अंक हासिल किए, जिसमें फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 8.2 पॉइंट मिले। वहीं साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 12.4 पॉइंट हासिल हुए। जहां तक चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का सवाल है, ऑल्टो K10 को 0 रेटिंग मिली है। स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियों ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में दमदार प्रदर्शन किया है। स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस ने अपडेटेड ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में दोनों ही कारों को 34 पॉइंट्स में से 29.71 पॉइंट मिले। टेस्ट में सामने से इंपैक्ट की स्थिति में स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस ने ड्राइवर और पैसेंजर को सिर, गर्दन, घुटने और जांघों पर अच्छा प्रोटेक्शन दिया। आगे बैठे पैसेंजर्स को चेस्ट प्रोटेक्शन भी अच्छा मिला। साइड इंपैक्ट टेस्ट में भी दोनों सेडान ने सिर, सीना और पेट के एरिया के लिए पर्याप्त प्रोटेक्शन दिया। हालांकि चेस्ट प्रोटेक्शन को मार्जिनल रेटिंग मिली। वहीं स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस ने बच्चों के प्रोटेक्शन के मामले में 49 में से 42 पॉइंट हासिल किए। इस तरह इन दोनों कारों को बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। जाहिर है अब कार की कीमत के साथ सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। सरकार भी सीट बेल्ट को लेकर नए नियम लाई है। ऐसे में भारत की सड़कों के लिहाज से कारों में सेफ्टी फीचर्स का होना बेहद जरूरी है। और ग्लोबल एनकैप क्रैश का टेस्ट साबित करता है कि कंपनियां फीचर्स तो खूब दे रही हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आपको क्या मिल रहा है, ये ज्यादा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।